नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ाल में। और ये यूथ से हम प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं। इसमें से कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं द्विवेदी युगीन की? समाज सुधारक, गीत काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता, इतिवृत्तात्मकता। तो ये कौन सा है? ए और डी सही है, ए और डी, यानी समाज सुधारक और इतिवृत्तात्मकता जो है द्विवेदी युग कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देख लीजिएगा। दी गई प्रवृत्तियों में समाज सुधार एवं इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है और इसकी समयावधि 1900 से 1918 भी बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखते हैं। इसकी समयावधि 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली हिंदी विकास में आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है, जो द्विवेदी युग रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा सही है इसमें बताना है। विष्णुप्रिया क्या है? तो ये खंड काव्य है। सिद्धराज, ये भी खंड काव्य है। साकेत, साकेत भी महाकाव्य है। जय भारत, ये वाला गलत है। तो जय भारत कौन सा है? जय भारत भी महाकाव्य है, ये मुक्तक काव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तो किसमें है? 1, 2, 3 सी नंबर सही है। देखिएगा व्याख्या। विष्णुप्रिया खंड काव्य मैथिली षड़गुप्त के है। सिद्धराज खंड काव्य भी मैथिली षड़गुप्त के है। साकेत महाकाव्य है, ये भी मैथिली षड़गुप्त के है। और जय भारत ये भी महाकाव्य है, ये भी मैथिली षड़गुप्त की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो ये श्रीधर पाठक हैं। व्याख्या देखिएगा। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक की प्रमुख कृतियां कश्मीर, सुषमा, ये ब्रजभाषा में, बनाष्टक, देहरादून, बनाष्टक 1911 के हैं, देहरादून 1915 का है। और भारत गीत का याद नहीं है। जगत सच्चाई 1887 की है। स्वर्ण वीणा धन विजय है। और गुणवंत हेमंत 1900 की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर आदि। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं देख लीजिएगा एक बार। प्रेम संपत्ति लगाता 1885 में, श्यामलता भी 1885 में, श्याम सरोजनी 1886 ईस्वी में, और देवयानी 1886 ईस्वी में। श्याम सरोजनी और देवयानी जगमोहन की 1886 ईस्वी में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? ये नहीं है, ध्यान देना है। प्रेम पचीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि या कृषक क्रंदन। तो ये स्वप्न जो है ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का नहीं है, बल्कि किसका है? ये राम नरेश त्रिपाठी का है। व्याख्या देखिएगा। स्वप्न जो है 1929 ईस्वी की रचना शुक्ल स्नेही की नहीं है, यह राम नरेश त्रिपाठी की है। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं मिलन 1917 में, पथिक 1920 में, मानसी 1927 में, कविता कौमुदी आदि है। जबकि प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय बीड़ा, करुणा कादम्बनी, त्रिशूल तरंग आदि रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? क्वेश्चन कट गया थोड़ा सा। हाँ, तो ये द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। इनके द्वारा रचित अंदित व मौलिक 80 ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप आदि। अगला क्वेश्चन है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है?
तो जगत सच्चाई सार 1887 के श्रीधर पाठक की है। व्याख्या देखते हैं। जगत सच्चाई सार और कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, ये आदि द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावाद कवि श्रीधर पाठक की काव्य कृति हैं। श्रीधर पाठक द्वारा अंदित काव्य इस प्रकार है। ये श्रीधर पाठक जो हैं प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं और दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने गए हैं, तो राम नरेश त्रिपाठी। अब देखिएगा मूल रचना देखिएगा और इनकी अंदित रचना, जो मूल रचना है इनका अनुवाद इन्होंने किया है श्रीधर पाठक ने किस नाम से, तो ये गोल्ड स्मिथ की शेफर्ड एंड फिलासफर है, तो इसमें गडेरिया और दार्शनिक हो जाएगा। तो नाम में ही इसको हिंदी में कर दिया है जैसे दार्शनिक, गडेरिया और दार्शनिक। हरमिट, ये भी गोल्ड स्मिथ का है। हरमिट गोल्ड स्मिथ का, इसको इन्होंने किस नाम से अनुवादित किया है, अंदित किया है, एकांतवासी योगी। हरमिट एकांतवासी योगी। और डिजर्टेड विलेज का गोल्ड स्मिथ का भी है, इसको किस नाम से, तो उजड़ ग्राम। तो विलेज दिया है ना, ये विलेज, इसी को हम रेट कर लेंगे कि ग्राम से, तो हो जाएगा उजड़ ग्राम। ठीक है। ट्रेवलर, ये गोल्ड स्मिथ का ट्रेवलर है, तो श्रांत पथिक। ट्रेवलर का हिंदी में अनुवाद श्रांत पथिक। और ऋतु संहार का, कालिदास की ऋतु संहार जो है उसको ऋतु संहार नाम ही रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है, वही क्वेश्चन है। श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक खड़ी बोले कि हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इसके द्वारा मौलिक और अंदित रचनाएं देख लीजिएगा एक बार। मौलिक रचनाएं बनाष्टक है 1911 में, देहरादून 1915 में, भारत गीत, जगत सच्चाई 1887, सार, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय बीड़ा, सांध्य हटन, गुणवंत, हेमंत आदि हैं। अंदित रचनाएं कौन सी है, गडेरिया और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, ऋतु संहार आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। विचित्र विवाह, चोखे चौबदे, वैदेही वनवास और चुभते चौबते। तो कौन सी नहीं है, विचित्र विवाह ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। और चोखे चौबदे ये 1932 की है। चुभते चौबदे 1924 की है। और ये वैदेही वनवास ये 1940 की है। वैदेही वनवास कहीं 40 कहीं 41 मिलता है और इसमें 18 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है, कौन सा है, तो ये नाथूराम शर्मा शंकर हैं, जिन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है। व्याख्या देख लीजिएगा। द्विवेदी युग के साहित्यकार नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ कौन सा है, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सरवस, गर्वरंडा रहस्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मैथिली षड्गुप्त की काव्य रचना नहीं है। मैथिली षड्गुप्त की कौन सी नहीं है, सिद्धराज, हिडिंबा, जय भारत, कृषक क्रंदन। तो कृषक क्रंदन जो है मैथिली षड्गुप्त की नहीं है, ये गया प्रसाद शुक्ल से नहीं का है। कृषक क्रंदन मैथिली षड्गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि ये गया प्रसाद शुक्ल से नहीं का है। सनेही की अन्य रचनाएं प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय बीड़ा, त्रिशूल आदि हैं। ये त्रिशूल जो है इनका उपनाम है शुक्ल जी, सनेही जी का, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का। ये जब राष्ट्रीय भावना की कविताएं लिखते थे तो त्रिशूल नाम लगाते थे, और जब श्रृंगारी कविताएं लिखते थे तो सनेही नाम लगाते थे, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैथिली षड्गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है। वन वैभव, वक संहार, शक्ति या सरेंद्री। तो इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें से शक्ति जो है ये महाभारत संबंधी नहीं है मैथिली षड्गुप्त की। बाकी वन वैभव, वक संहार और सरेंद्री ये महाभारत संबंधी रचनाएं हैं किसकी, मैथिली षड्गुप्त की। व्याख्या देख लीजिएगा। मैथिली षड्गुप्त की शक्ति रचना महाभारत संबंधी नहीं है, जबकि वन वैभव, वक संहार, सौरंद्री ये महाभारत संबंधी रचनाएं हैं।
अगला क्वेश्चन है हरिऔधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष कब है? काव्योपवन का प्रकाशन 1909 ईस्वी में है। हरिऔधकृत काव्योपवन का प्रकाशन 1909 ईस्वी में है। हरिऔध द्वारा रचित काव्य प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही, वनवास, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, चोखे चौबदे, चुबदे चौबदे आदि हैं। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं उसे वही उस साहित्य का असली रूप है। किसका है? तो ये द्विवेदी युग में है। व्याख्या देख लेते हैं। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक है द्विवेदी युग। और साहित्य को हम सरस्वती एवं इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ था और 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके ख्याति लब्ध संपादक हुए। द्विवेदी जी के मार्गदर्शक व प्रेरक व्यक्तित्व ने साहित्यिक व राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया। हिंदू पत्रिका का प्रकाशन 1909 ईस्वी में और वाराणसी से हुआ था और सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में हुआ था इलाहाबाद से और हिंदू पत्रिका का प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था वाराणसी से। अंबिका प्रसाद गुप्त, रूप नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय इसी पत्रिका को है। यह एक मासिक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था। आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। ये उपयुक्त पंक्तियाँ किस कृति में संग्रहित हैं? साकेत, सिद्धराज, भारत भारती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भारत भारती में संग्रहित है। एक बार देखिएगा व्याख्या। उपयुक्त पंक्ति भारत भारती में संग्रहित है। सन 1912 ईस्वी में रचित भारत भारती संग्रह के लेखक मैथिलीशरण गुप्त हैं। गुप्त जी को भारत भारती रचना का मूल प्रेरणा मुदस्से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुआ है। गुप्त जी को भारत भारती लिखने पर किसने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की कविता है क्या है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मकता है, प्रकृति चित्रण है, नव जागरण परक है, नारी चेतनात्मक है। तो ये उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक कविता है। देखिएगा, द्विवेदी युग की कविताओं में उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मकता प्रमुख रूप से पाई जाती है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से किया गया था। अगला देख लीजिएगा, मैथिलीशरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तकों में प्रतिष्ठित किया है। भारत भारती, द्वापर, रंग में भंग या साकेत। तो ये साकेत में मैथिलीशरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को इस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। व्याख्या देखते हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला, जो कि लक्ष्मण की पत्नी है, को साकेत नामक पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिलीशरण गुप्त कृत साकेत है। महाभारत भारत भारती 1912 में, रंग में भंग 1909 में, द्वापर यशोधरा 1932 की है, पंचवटी 1925 की है, विकट भट्ट और झंकार विष्णुप्रिया कब की है? और तो 1957 की है। सिद्धराज 1933 की है। बैताली तथा पंचवटी मैथिलीशरण गुप्त की ये रचनाएं हैं। द्विवेदी युग की एक और नाम है, कौन सा नाम है? तो जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग एक और नाम जागरण सुधार काल है, डॉक्टर नागेंद्र द्वारा दिया गया, जबकि राम कुमार ने इसे आदि काल को संधि काल या चरण काल नाम दिया है तथा शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम से नाम दिया गया है आधुनिक काल को। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मकता, वैचारिकता, काव्यात्मकता, इतिवृत्तात्मकता। तो कौन सा नहीं है? काव्यात्मकता। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राजपूतियान की कथा ये क्या है? ये सिद्धराज की में है, पंचवटी में, रंग में भंग है, साकेत में।
तो ये रंग में भंग में। राजपूती यान की कथा रंग में भंग 1909 की है। काव्य में समाहित है रंग में भंग। काव्य संग्रह के रचयिता मैथिलीश्वर गुप्त हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इन्हें इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ देखिएगा जयद्रथ वध 1910 का है, जयद्रथ वध, और मैथिलीश्वर गुप्त का है किसान 1917 का है, विकट भट्ट गुरुकुल साकेत 1931 का, भारत भारती 1912 का, झंकार यशोधरा 1932 का है, सिद्धरात 1936 का है, पंचवटी द्वापर 1933 के है, विष्णुप्रिया 1957 की है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके द्वारा विकास से जुड़ा है? किसके विकास से जुड़ा है साकेत की कथा? राम सीता, भारत मांडवी, लक्ष्मण और उर्मिला, लक्ष्मण और सीता। तो किसके है? लक्ष्मण और उर्मिला से चरित्र से संबंधित है साकेत की कथा, लक्ष्मण और उर्मिला। साकेत गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे महाकाव्यों की श्रेणी में रखा गया है। इसकी कथा उर्मिला को केंद्र बनाकर लिखी गई है। इसकी कथा वस्तु राम तथा सीता को न होकर उर्मिला और लक्ष्मण की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैथिलीश्वर गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? ये महाकाव्य है या प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये खंड काव्य है। जयद्रथ वध मैथिलीश्वर गुप्त का खंड काव्य है। यूपी पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैथिलीश्वर गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली विधा खंड काव्य कहलाती है। मैथिलीश्वर गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने का घटना का वर्णन किया गया है, अतः यह एक खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध कहाँ से है? आंसू से, परिवर्तन से, प्रिय प्रवास से, या किसान से? यूपी पीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। उक्त काव्य पंक्तियां का संबंध द्विवेदी के युग कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा सन 1914 ईस्वी में रचित प्रिय प्रवास से है। इसमें कुल 17 सर्ग है। प्रिय प्रवास 17 सर्ग 1914 में है। और इस काव्य में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया है? फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा, या ब्रज भाषा? तो ये ब्रज भाषा में है। द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली में प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा समकालीन साहित्यकार के अथक प्रयास से भारतेंदु युग तक खड़ी बोली गद्य भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी, परंतु कविता की भाषा अभी ब्रज बनी रही, जिसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के अपने संपादकत्व में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया है। और चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो ये मैथिलीश्वर गुप्त चिरगांव के हैं। मैथिलीश्वर गुप्त का जन्म स्थान झांसी जिले में चिरगांव में हुआ था। और राष्ट्र कवि गुप्त जी द्वारा लिखे गए काव्य ग्रंथ जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया और आदि हैं। जयद्रथ वध ये 1910 की है, भारत भारती 1912 की है, साकेत 1931 की है, यशोधरा 1932 की है, पंचवटी 1925 की है, विष्णुप्रिया 1957 की है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी का जन्म
प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ था। और सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कौसानी नाम के ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को समूह को मिलाना है सूची 2 से, दिए कूट का सही उत्तर चयन करना है। प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास किसका है? ये हरिऔध का है। रंग में भंग किसका है? ये मैथिली शरण गुप्त का है। और मृत्युंजय किसका है? तो राय देवी प्रसादपुर का है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी का है। यहाँ देखिए, प्रिय प्रवास हरिऔध का है, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का है और मृत्युंजय राय देवी का है, पथिक राम नरेश का है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। रचना काल की दृष्टि से साकेत, प्रिय प्रवास तुलसीदास और कृष्णायन। प्रिय प्रवास साकेत, तुलसीदास और कृष्णायन। तो ये क्रम से बताना है। तो ये प्रिय प्रवास है, साकेत है, तब तुलसीदास है, फिर कृष्णायन। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। व्याख्या देख लीजिए। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा मैथिली शरणगुप्त का जो साकेत है वो है। साकेत मूलतः भाषा क्या है? पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ ही होता है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन, करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये तो मैथिली शरण गुप्त हैं। उक्त पंक्तियों के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त की निम्न कृतियाँ भारत भारती, पंचवटी, जय द्रथबद्ध, साकेत, यशोधरा, झंकार, जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर आदि है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृतियाँ कौन कौन सी हैं? काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाह, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरित की रचना है प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चुभते चौपते, चोखे चौपते, रस कलश, वैदेही वनवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। और सिया राम शरण गुप्त की रचनाएं कौन कौन से हैं? अनाथ, मौर्य विजय, विषाद, आर्द्रा, पाथे, बाबू, मृणमयी आदि, ये किसकी हैं? ये सिया राम शरण गुप्त की हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वैदेही वनवास के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या राम नरेश त्रिपाठी। ये यूपी पीजीटी 2009 और यूपी टीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है वैदेही वनवास का देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चुभते चौपते, चोखे चौपते, रस कलश, वैदेही वनवास इनकी है। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये 1900 से 1918 में माना जाता है। झारखंड टीजीटी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की काल सीमा सन 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। इस युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ है। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आदि इस काल के प्रमुख कवि हैं। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? बद्री नारायण प्रेमघन, राधा कृष्णदास, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो जो क्या है दिया है इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो हैं वे द्विवेदी युग के हैं कवि हैं। देख लीजिएगा व्याख्या थोड़ा सा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1923 ईस्वी तक हैं। राधा कृष्ण 1865 से 1907 भारतेंद्र युग के तथा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 से 1972 ये द्विवेदी युग के कवि हैं। जबकि जसवंत जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। बद्रीनारायण प्रेमघन, राधा कृष्णदास भारतेंद्र युग के हैं तथा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ये द्विवेदी युग के हैं और जसवंत जो हैं रीतिकाल के हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो मुकुंदधर पांडे को प्रगीतकार माना गया है, द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुंदधर पांडे माने जाते हैं। इन्हें आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रत्यक्ष स्वीकार किया है। कानन कुसुम, पूजा फूल इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं।
और रस कलश किसकी है? तो रस कलश भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की है। भारत भारती मैथेश्वर गुप्त की है। और प्रेम पच्चीसी गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का है। जय माता दी मित्रों, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद है आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। अगर कहीं गलती होगा तो उसको भी आप लोग सुधारने के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी बंधु।